क्यों यार, मैं किस लिए पे करूं? मेरा पे करना बनता ही नहीं है। जितना मैंने ऐसा मुझे लॉ बताया, जो सुनने के बाद आई वॉज टोटली शॉक्ड कि यार इसकी लॉजिक सब। किराएदार थे, वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करके गए, तो इस वजह से जो उनकी यूनिट प्राइस फ्लैट रेट थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जो हमारा आज का व्लॉग है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का व्लॉग है वो कुछ खास स्पेशल होने वाला है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताने लगा हूँ जिससे आपको काफ़ी, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वो बेसिकली ये सब ये जानने के लिए कि आपके बिल जो हैं बिजली के, वो किस सेंस से आते हैं, किस हिसाब से आते हैं, उसमें क्या क्या लगा होता है, क्या क्या उसका जो है ना वो राज है एक छुपा हुआ वापडा का। ये बेसिकली वापडा का एक राज है जो कि शायद ही किसी पाकिस्तानी को मालूम हो। बहुत ही कम रेयर लोगों को मालूम। मैं ये नहीं कहता कि सबको नहीं मालूम, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हम लोग अपने हम सब लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज़ होती है, और वो चीज़ क्या है कि यार पहले 100 यूनिट पे इतना बिल आएगा, अगले 100 यूनिट पे इतना बिल आएगा, अगले 100 यूनिट पे इतना बिल आएगा। तो हम सब लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि ये जो टैरिफ है ना, हमारा जो बिजली का टैरिफ है, ये टैरिफ हम सब लोगों का सेम नहीं है, ये चेंज होता है। ऑफ कोर्स ये बात वैलिड है कि वो टैरिफ जो है ना वो चेंज होता है, लेकिन ये जो टैरिफ है ये कब कब वैलिड होता है, मतलब कि कब कब ये पॉइंट जो है ना हमें, मतलब कि इसके अगेंस्ट जो हमारा बिल आना होता है, और वो कब कब ये टैरिफ हमें जो रेट है पहले 100 यूनिट का लगता है, कब हमें नेक्स्ट 100 यूनिट का रेट क्या लगता है और नेक्स्ट 100 यूनिट का रेट क्या लगता है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि इमरान खान साहब का जो दौर था, जब पीटीआई जो है ना वो हुकूमत के अंदर थी, तो उस टाइम जो है ना सबसे ज़्यादा एक चीज़ थी कि उन्होंने 300 यूनिट के ऊपर फोकस किया था कि 300 से जो यूनिट कम होंगे उनके ऊपर जो है इजाफी जो बिजली का बोझ है, यूनिट की जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो हम नहीं डालेंगे, और वो प्राइस जो है ना बेसिकली हम लोग उसको डाउन करेंगे ताकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो इसका बोझ जो है ना वो ज़्यादा ना डले। लेकिन जो आजकल का दौर है, जो इस टाइम शहबाज हुकूमत है, बेसिकली ये जो शहबाज हुकूमत है इसने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया है। जो 300 यूनिट का था कि जो 300 से कम यूनिट होंगे उनको रेट क्या लगेगा, वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद 100 यूनिट का रेट अलग है, अगले 100 यूनिट का जो रेट है वो फिर डिफरेंट है। इस टाइम जो है फोकस वो कर रहे हैं कि 200 से यूनिट्स जो घर यूज़ करेगा वो गुर्बत की लहर में आएगा, और उसके बाद अगर कोई किसी का जो बिजली का बिल है वो 200 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उनको जो बिल जो है वो चार्ज होगा, या जो भी चीज़ चार्ज होगी वो डिफरेंट है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट जो है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन करता हूँ। वो बेसिकली क्या था कि मैंने आपको जैसे अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि जो मेरा बिजली का यूनिट है वो इन्होंने 100 यूनिट्स जो है ना मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए थे। ठीक है, ये आप सब लोगों को मालूम है। मैंने वो एक पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि क्या यूनिट्स प्राइस हैं, मतलब कि किस तरह मेरी मीटर रीडिंग क्या थी, और इन्होंने मुझे क्या मीटर रीडिंग डाली, कितने मुझे यूनिट चार्ज किए, मुझे रेट 22 रुपये 14 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इन लोगों ने मुझे चार्ज किया। ये सब लोग आप लोगों को मालूम है, मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आप सब लोगों को जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट व्लॉग अगर किसी को समझ नहीं आया तो लास्ट व्लॉग जो मेरा वो देख ले, उसके अंदर आप लोगों को जो है ना ये तमाम के तमाम जो एक्सप्लेनेशन है वो सब की सब एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब आते हैं, क्योंकि मैं वापडा के पास गया था, वापडा के पास जाने के बाद मैंने उनसे अपना बिल जो है ना वो ठीक करने की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने रिक्वेस्ट जो है ना वो मेरी एक्सेप्ट की, और मेरे बिल जो है ना वो मेरे घर दोबारा, मुझे नया बिल जो है ना वो उन्होंने मेरे घर पे भेज दिया। वो भी मैं अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ, जो कि उन्होंने जो मेरा नया बिल बनाया, पहले था मेरा 7192, मतलब 7200 के करीब, जो कि 248 यूनिट्स का था। 248 यूनिट पे जो मुझे यूनिट चार्ज हुआ था वो हुआ था 22 रुपये और 14 पैसे। ठीक है, अब क्योंकि अब मैं 200 से डाउन हो गया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो मेरी यूनिट प्राइस है वो मुझे 100 रुपीज़ के ऊपर, जो इस टाइम इनका टैरिफ है 100 यूनिट से कम होगा तो आपको 7 रुपये 70 पैसे पड़ता है, और अगर आप लोगों का यूनिट्स 100 से क्रॉस करते हैं तो उस केस के अंदर आपको जो यूनिट प्राइस चार्ज होगी वो होगी तकरीबन 13 रुपये और 10 पैसे मेरे ख्याल में। नेक्स्ट जो 100 होंगे, मतलब कि पहले 100 का 7 रुपये 70 पैसे, नेक्स्ट 100 का 13 रुपये 10 पैसे। तो इस हिसाब से जो ओवरऑल मेरा बिल बन रहा था वो बन रहा था तकरीबन कोई 1200-1300 रुपये। और उसके बाद अगर वो मुझे टैक्सेस डालते हैं, जो कि मुख्तलिफ टैक्सेस डालते हैं, वो भी आप लोगों के साथ एक दिन मैं ब्रेक डाउन करूँगा पूरे के पूरे बिल का, कि इस बिल के अंदर हमें कौन से टैक्सेस होते हैं, किस मद में पे करने होते हैं, क्या क्या करना होता है। तो वो सारे डालने के बाद जो ओवरऑल सूरत हाल थी, मेरा बिल राउंड अबाउट में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा बिल 1700 1800 हद 2000 चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने जो मुझे बिल बना के भेजा वो भेजा 3700 कुछ रुपए का, मतलब कि 3700 रुपये का बिल बना के भेजा 148 यूनिट्स के ऊपर।
अब जो मेरे यूनिट्स हैं वो 200 से कम हो चुके हैं, तो मुझे टैरिफ वाली प्राइस लगनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं लगाई। मैंने वो बिल उठाया और वो बिल उठाने के बाद आई वेंट बैक, मैं वापस गया और मैंने उनसे कहा यार मुझे तो 148 यूनिट्स के अगेंस्ट मुझे टैरिफ रेट लगाया, आप इतना ज़्यादा रेट क्यों लगाया है? तो वहां पर उन्होंने एक खुलासा किया, एक वापडा का ऐसा मुझे लॉ बताया जो सुनने के बाद आई वॉज टोटली शॉक्ड कि यार इसकी लॉजिक समझ नहीं आती कि यार ये कैसा बिल है, कौन सा ऐसा यूनिट आप लोग हमें चार्ज कर रहे हैं और कौन सा ये रूल जो आप लोगों ने वापडा ने बनाया हुआ है यार इसके अगेंस्ट हमें नहीं होना चाहिए ये चार्ज। हमें देखें ना, बेसिकली अगर आपने एक टैरिफ बनाया हुआ है कि 200 से कम यूनिट्स को हम लोगों ने सब्सिडी देनी है या उनको रेट हमने कम चार्ज करना है, तो उसके अगेंस्ट मैं फॉल करता हूँ यार। 148 यूनिट्स मेरे हैं, मैं उस पर फॉल करता हूँ कि यार आप मुझे वो टैरिफ रेट लगाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे एक ऐसा कानून बताया यार, वो कानून सुनने के बाद ना मुझे तो वो कानून समझ नहीं आया और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कानून होना भी नहीं चाहिए यार। देखें, हर किसी की कंजम्पशन अपने हिसाब से है, किसी की कंजम्पशन 200 से प्लस यूनिट हो सकते हैं, किसी महीने हो गए, और अगर नेक्स्ट में उसकी कंजम्पशन कम है तो ऑफकोर्स उसको रेट वही लगना चाहिए, उसकी कंजम्पशन नहीं है, ताकि अभी जितना उसने कंज्यूम किया है तो उसके हिसाब से उसको यूनिट प्राइस जो है ना वो चार्ज होनी चाहिए। लेकिन यार ये ऐसा नहीं है, वापडा का एक रूल है, वापडा का एक कानून है जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो यार ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ये मुझे कानून समझ आया है। मैंने उनसे बहस भी की इस बात के ऊपर, यार ये कानून हमें समझ ही नहीं आता। यार देखें ना, मिसाल के तौर पर वो कानून बेसिकली, चले मैं आपको से पहले वो कानून बताता हूँ ताकि उसके बाद ताकि आप लोगों को पूरी पता लगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो कानून ये था कि अक्सर औकात आपके सामने एक बिल आता है आप लोगों का, वो बिल देखने के बाद आपको उसके अंदर एक चीज़ नज़र आती है जो कि लेफ्ट साइड पे होती है, आपके पिछले पूरे 1 साल का जो बिल होते हैं ना वो आपके सामने नज़र आ रहे होते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता लग गया ना कि मिसाल इस राइट साइड पे आपके बिल होते हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होते हैं करंट बिल, और लेफ्ट साइड पे आपके पूरे पिछले 1 साल के जो बिल होते हैं ना वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो वापडा का ये कानून ये है कि अगर आपको पिछले 6 महीने के अंदर आपके यूनिट्स 200 से क्रॉस किसी भी मंथ के अंदर, लास्ट 6 मंथ के अंदर, किसी भी मंथ के अंदर अगर आप लोगों के जो यूनिट प्राइस या यूनिट कंज्यूम्ड है, जो कंजम्पशन है आप लोगों की, वो 200 या 200 से प्लस से कहीं पर भी शो होगा, तो आपको जो सब्सिडी वाला मतलब कि जो टैरिफ प्राइस लगनी थी वो नहीं लगेगी, आपको फ्लैट रेट लगेगा। जैसे 300 प्लस यूनिट वालों को 22 रुपये 14 पैसे लगा, तो इस तरह जो 200 कहीं पर भी पिछले 6 महीने का, बेशक आपके 96 यूनिट है, आपके 95 यूनिट है, आपके 50 यूनिट है, अगर लास्ट 6 मंथ के अंदर आपने किसी भी मंथ के अंदर 200 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप लोगों को टैरिफ रेट नहीं लगेगा, आपको फ्लैट रेट लगेगा। समझ आता है आपके? मेरी तो समझ नहीं आता यार। मैं इसका ड्रॉबैक निकालता हूँ आप लोगों के सामने। अब देखें ना, नंबर 1, पिछले महीने मेरी कोई मजबूरी थी, मेरे घर में कोई काम हुआ, कुछ भी हुआ यार, मजबूरी थी, मेरा बिल, चलो यूनिट कंज्यूम हुई, मेरी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। मैंने अगले महीने उस बिल को देखा, यार मुझे समझ में ये बिल नहीं आता यार, मेरा इतना एक्सपेंस नहीं है, मैं अपने जो एक्सपेंसेस है वो इतने हद तक बढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं उसमें कोई कंजूसी करता हूँ यार, मैं उसको किसी भी तरीके से कंजम्पशन उसकी कम करता हूँ, और मैं इस पर कोशिश करता हूँ कि यार मेरे यूनिट्स जो है ना वो 200 से नीचे होने चाहिए। इसलिए किया ताकि यार मेरे अगले महीने का जो एक्सपेंस है ना वो ना बढ़े। आजकल की महंगाई आप लोगों के सामने यार, किसी को समझ आ रही है महंगाई? मेरे तो सर के ऊपर से गुजर गई, यकीन माने कि दिमाग घूम के रह गया, राशन कहाँ चला गया, हर चीज़ कहाँ चलेगी, कौन सी चीज़ किधर चली गई, आपको समझ आती है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। और ऊपर से ये रूल, अजीब है यार रूल। अब इससे नुकसान किसका है? नुकसान आप और हम सब लोगों का। वो नुकसान आप और हम सब लोगों का क्या है कि यार देखिए, हम कंज्यूम यूनिट कम करते हैं तो हमें बिल ज़्यादा चार्ज किस लिए किया जा रहा है यार? फ्लैट रेट किस लिए लगा रहे हो? 200 से कम जो आप लोग का फ्लैट रेट है वो हमें लगाएं, जो टैरिफ रेट है, फ्लैट रेट किस लिए लगाएं? और यार दूसरा, इसके अलावा मेरे जैसे जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैंने रिसेंटली जो है ना अपना पुराना घर शिफ्ट करके ना, मैं चेंज करके नए घर के अंदर शिफ्ट हुआ। अगर मुझसे पहले वाले की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा थी, उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उसके यूनिट्स 200 प्लस थे तो मेरा कोई कसूर है? मैं यार 2 बंदों की फैमिली है, मेरी एक बेटी है, हम एक घर के अंदर रह रहे हैं, मेरे यूनिट 148 कंज्यूम हो गया, तो नहीं भी पिछले 6 महीने के अंदर आपके यूनिट्स क्योंकि 200 से ज़्यादा है, तो लिहाजा आपको जो है ना फ्लैट रेट लगेगा। मेरा कसूर क्या है?
वो बिजली मैंने कंज्यूम तो नहीं की, वो यूनिट्स यार मैंने कंज्यूम नहीं किया, मुझसे पहले वाले जो लोग यहाँ पर रहते थे वो लोग कंज्यूम करके गए हैं। तो यार ये कानून मुझे समझ नहीं आया, मैं परेशान था और अभी तक भी हूँ कि यार ये कानून कैसे कैसे बन जाते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में हमें नज़र आए हैं, इर्द गिर्द तो यार मुझे कहीं नज़र नहीं आते। ये शायद बाकी कंट्रीज़ के अंदर होम भी सही यार, पॉसिबल है, लेकिन यार किसी इंसान की समझ से ये बालातर है कि यार किसी और के यूनिट्स जो कि वो कंज्यूम करके गया है उसका बिल आप नेक्स्ट महीने के अंदर उस घर में रहेंगे तो वो आपको पे करना पड़ेगा। देखें कम से कम कुछ नहीं तो 1700 से 1800 रुपये बिल मुझे इजाफी पे करना पड़ गया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझसे पहले रहने वाले जो यहाँ पे मालिक मकान किराएदार थे वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करके गए हैं, तो इस वजह से जो उनकी यूनिट प्राइस जो फ्लैट रेट थे वो मुझे पे करने पड़ रहे हैं। क्यों यार, मैं किस लिए पे करूं? मेरा पे करना बनता ही नहीं है, जितना मैंने कंज्यूम किया जो मेरा बिल बनता है वो मुझे दो, मैं क्यों किसी का बिल पे करूंगा? आप बताइएगा यार आप लोगों के बिल कितने आए हैं, और उसमें देखें कि यार आप लोगों के जो हैं क्या कहते हैं जो कंजम्पशन है बेसिकली वो आप लोगों की क्या, आप लोगों को यूनिट प्राइस क्या चार्ज हुई है, अपने बिल लाजमी देखा करें, और ख़ासतौर पे मीटर रीडिंग लाजमी देखा करें। जैसे मुझे 100 यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज किए, क्या आपको यूनिट चार्ज एक्स्ट्रा तो नहीं कर दी? तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है, और मेरे साथ आप लोगों ने शेयर लाजमी करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी हमारे यूनिट हमारा बिल इतना आया, हमें ये यूनिट प्राइस पड़ी, और काइंडली इस महीने का बिल सब उठाएँ, सब उठाने के बाद बताएं कि उनको कितना रुपए पर यूनिट चार्ज हुआ है। तो आप सब लोगों को नीचे जो कमेंट्स आएंगे पता लग जाएगा कि हर जगह पर रेट डिफरेंट है, इनका रेट एक है ही नहीं, जहां पे इनका जितना दिल करता है उतना ये बिल डाल देते हैं। और क्योंकि यार इदारे हैं, हमें तो बिल पे करना ही करना है, आप इनसे बहस नहीं कर सकते, इनसे आर्गूमेंट नहीं कर सकते, आप जाएं इनसे आर्गूमेंट करें बहस करें तो ये आपसे उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ के बहस करें। तो यार प्लीज़ पाकिस्तान के अंदर यार हम सब लोग रहते हैं, हमारा मुल्क है, हम इसे प्यार करते हैं, लेकिन यार यहाँ पर कानून जो है ना वो लाजमी होना चाहिए ताकि कोई इंसान किसी और का लॉस जो है ना वो बेयर ना करे। प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों को जो है ना वो मिलती रहें। और तब तक रब रखा, अल्लाह आपका हमें नासिर हो। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए काइंडली दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। See ya.